व सामीन अस्सलाम वालेकुम। निज़ामत फ़ासिलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से BSc साल सुवम तलबा के लिए आज का मौजू है पावर सप्लाइज़, जो कि तबियत पर्चा नंबर 3 ब्लॉक 5 इकाई नंबर 16 और सफ़ा नंबर 161 पर दस्तियाब है। ये इकाई मुतबादिल रौ यानी AC को रास्त रौ यानी DC में तब्दील करने के अमल से मुतारुफ़ करवाती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात के लिए रास्त रौ पावर की ज़रूरत पड़ती है, यानी DC पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इस DC पावर को हासिल करने का सहूलत बख्श तरीक़ा ये है कि डायोड के इस्तेमाल से AC पावर में वोल्टेज की रास्तगी करें और रास्त रौ की सप्लाई हासिल करें। एक रास्तगिर के आउटपुट पर मौजूद बढ़ते घटते वोल्टेजेस, जिसको लहर या रिपल कहा जाता है, फ़िल्टरों की मदद से खारिज किया जा सकता है और ज़ारिब यानी मल्टीप्लायर सर्क्यूट्स की मदद से बुलंद वोल्टेजेस हासिल किए जा सकते हैं, जिसमें मुकश्शिफ़ों यानी कैपेसिटर्स को इस्तेमाल करके तवानाई को ज़ख़ीरा किया जाता है। लिहाजा हम यहाँ ये कह सकते हैं कि तवानाई के मुब्दा, रास्तगर और फ़िल्टर की तरतीब एक पावर सप्लाई को तश्कील देती है। आइए हम देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले पावर सप्लाईज़ की चंद क़िस्में। जैसा आप देख रहे हैं शक्ल नंबर 1 में वेरिएबल पावर सप्लाई को दिखलाया गया है। ये तजुर्बा का यानी लैबोरेटरीज़ में इस्तेमाल होता है। इसमें हमा किस्म की पावर होती हैं। दूसरे नंबर पर है यानी दूसरी शक्ल में दिखाया गया है मोबाइल फ़ोन चार्जर, जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे नंबर पर है कंप्यूटर के लिए पावर सप्लाई। कंप्यूटर तो हम जानते हैं हर एक जगह 5 या 9 या 10 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका इंतज़ाम इस पावर सप्लाई के ज़रिए किया जाता है। शक्ल नंबर 4 में जो है UPS दिखाया गया है, यानी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बग़ैर किसी रुकावट के सप्लाई होती है, जहां एक्सपेरिमेंट्स और कंप्यूटर नेटवर्क पर इस्तेमाल होता है। और 5वें नंबर पर है जनरल पावर सप्लाई, जो टेलीविज़न और रेफ्रिजरेटरों को इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे मुतबादिल रौ और रास्त रौ किसे कहते हैं। घरों में इस्तेमाल होने वाली मुतबादिल रौ यानी जो बिजली होती है मुतबादिल होती है, जिसका वोल्टेज 220 ता 230 होता है वोल्ट होता है और ताद्दुद फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, यानी 50 साइकिल पर सेकेंड। जैसा मुतबादिल रौ जो शक्ल नंबर 1 में दिखाया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि वोल्टेज जो वाई एक्सिस पर है, वोल्टेज 0 से शुरू होकर +V तक जाएगा, यानी आज़म तरीन कीमत होगी। फिर नीचे की तरफ आकर 0 आएगा, फिर नीचे की तरफ माइनस में जाकर -V होगा, फिर वापस 0 आएगा। तो ये 0 से लेकर माइनस से होता हुआ +0 तक आने का सफ़र एक साइकिल कहा जाता है, उसको एक इनपुट दौर कहा जाता है। इसी तरह ये 1 सेकंड में 50 साइकिल्स तय करता है। और दूसरी शक्ल में दिखाया गया है रास्त रौ, यानी इसमें कोई ताद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये फ़िक्स वैल्यू है। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिखाया गया है +5 वोल्ट्स, यानी 5 वोल्ट जो मुस्तकिल है। अब आप देखेंगे रास्त पावर सप्लाई हासिल करने का खाका। इसमें 4 मरहले हैं जो असल सप्लाई से लेकर रास्त रौ तक का सफ़र तय करते हैं। तो पहला मरहला है ट्रांसफार्मर। जैसा कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जो मोबाइल सिस्टम, मोबाइल चार्ज फ़ोन्स हैं, या फिर आपको म्यूज़िक सिस्टम्स हैं, टेलीविज़न हैं, और छोटी चीज़ों के लिए जैसा FM चलाना है, तो उसके लिए हम जो है एक चार्जर का इस्तेमाल होता है। तो चार्जर या एलिमिटर जिसको कहते हैं, उसमें सिर्फ ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर होता है। रेक्टिफायर में तो रास्तगर। तो यहाँ पहली शक्ल में दिखाया, ऊपर की शक्ल में जो दिखाया गया है 3 ब्लॉक हैं, उसके साथ जो है ग्राफ की शक्ल भी है। जैसा मुतबादिल रौ इनपुट पर है, तो जैसा हमने अभी देखा मुतबादिल रौ जो है ये
चेंज होता रहता है 0 से प्लस, यानी इनपुट दौर जो साइकिल्स रहते हैं। उसके बाद राजगिर है, राजगिर के बाद फ़िल्टर है, फ़िल्टर्स के बाद वोल्टेज में बाकायदगी है। उसके बाद हम कहीं जाकर रास्त और आउटपुट हासिल कर पाएंगे। उसी तरह दूसरी शक्ल में जो दिखाया गया है, इसमें ट्रांसफार्मर को कंसीडर किया गया है, यानी ट्रांसफार्मर को भी लिया गया है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, इसका हम अब तफसील से जायज़ा लें। ट्रांसफार्मर की 2 किस्में होती हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और दूसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी एक घटता हुआ एक बढ़ता हुआ। हस्ब ज़रूरत इसका इस्तेमाल होता है, जैसे किसी म्यूज़िक सिस्टम को चलाने के लिए या रेडियो को चलाने के लिए 5 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इस जगह जो है स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है। इसके बरक्स वोल्टेज को बढ़ाने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसा आला है जो बरक़ी तवानाई को अमाली जुफ्ती वायरों के ज़रिए एक सर्किट से दूसरे सर्किट को मुंतकिल करता है। पहले सर्किट में जो प्राइमरी कहलाता है, जो आप शक्ल में देख सकते हैं, बरक़ी रो की तब्दीली मक़नातीसी मैदान में तब्दीली पैदा करती है, जिसके नतीजे में दूसरे सर्किट में जो सेकेंडरी कहलाता है, मक़नातीसी मैदान अमाली तौर पर वोल्टेज को तब्दील करता है। सेकेंडरी सर्किट से मुंसलिक लोड में बरक़ी रो बहने लगती है। इस तरह ट्रांसफार्मर में बरक़ी तवानाई एक सर्किट से दूसरे सर्किट में मुंतकिल होती है। इसी तरह अब दूसरा मरहला देखेंगे जो राजगिर कहलाता है, यानी ट्रांसफार्मर का काम बस इतना है कि ये मुतबादिल राव को एक सरे से दूसरे सरे तक पहुंचाना है, और हस्ब ज़रूरत हम इसको स्टेप डाउन करें या स्टेप अप करें, यानी घटता हुआ या बढ़ता हुआ कर लें, लेकिन इसका आउटपुट जो दूसरे सरे पर मिलता है ये मुतबादिल ही रहता है। मुतबादिल राव इनपुट कहलाता है दूसरे मरहले के लिए। अब दूसरा मरहला अब आप देखेंगे शक्ल नंबर 2 में राजगिर है। राजगिर क्या है, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर। राजगिरी एक ऐसा अमल है जिसमें मुतबादिल राव को एक सिमती यूनी डायरेक्शनल मगर घटती बढ़ती राव में तब्दील किया जाता है। इसकी भी 2 किस्में हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर यानी निफ्स मौजी रास्तगिर, दूसरा है कामिल मौजी रास्तगिर यानी फुल वेव रेक्टिफायर। शक्ल नंबर 1 में आप देख सकते हैं राजगिर का आउटपुट जो है एक सिमती है। जो इनपुट मुतबादिल इनपुट है वो जो है मुतबादिल रो ऊपर और नीचे यानी 2 निफ्स पॉजिटिव मुस्बित और मुनफी, लेकिन राजगिर के आउटपुट पर आप आसानी से देख पाएंगे कि वो एक सिमती में बह रहा है, यानी दोनों निफ्स मुस्बित की तरफ जा रहे हैं। राजगिर की 2 किस्में हम तफसीलन देखेंगे। पहले देखिए निफ्स मौजी राजगिर। इस बताई गई शक्ल में एक बुनियादी राजगिर के लिए एक नीम मौसल डायोड जिसको मुतबादिल राव के मुब्दा और लोड मज़ाहिमत से हम सिलसिला जोड़ा गया है, यानी एक डायोड और लोड रेसिस्टेंस को ट्रांसफार्मर से जो हस्ब ज़रूरत अपनी मुतबादिल राव तैयार रखे हैं उसको हम सिलसिला जोड़ा गया है, यानी सीरीज़ में लगाया गया है। तो आप शक्ल ऊपर की शक्ल में देख सकते हैं कि असल सप्लाई से ट्रांसफार्मर की तरफ बरक़ी रो आई है, उसके बाद ट्रांसफार्मर के बाद डायोड से कनेक्शन दिया गया है, मिलाया गया है, डायोड से फिर लोड की तरफ गया है, उसके बाद उसके दूसरे सरे जो है ग्राउंड को दे दिए गए हैं। तो ग्राफ की शक्ल में आप देखेंगे असल सप्लाई जो है वो होती है मुतबादिल रो, और राजगिरी के बाद आउटपुट की तरफ देखेंगे तो होगा आपको सिर्फ 2 निफ्स एक सिमती हैं। तो यहाँ पर जैसा हम जानते हैं डायोड एक नीम मौसल आला है जो आगे की जानिब मिलानी करता है, यानी जब इनपुट दौर मुस्बित हो, उसकी खुतबियत मुस्बित हो, तब ये इरसाल करता है, वरना ये ज़ीरो रहेगा, यानी कंडक्ट नहीं करेगा, गैर इरसाल होगा। तो जब मुतबादिल के मुब्दे की खुतबियत 0 ता हाफ निस्फ इनपुट दौर के हाफ निस्फ में होती है तो डायोड एक करंट को पैदा करके इरसाल करता है।
हम ओम का कुलिया जानते हैं, उसके नज़रिए से करंट जो है वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस यानी वोल्टेज बटा मज़ाहिमत ले सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज चूँकि मुतबादिल है, उसको Vm sin ओमेगा टी जो शक्ल 2 के नीचे बताया गया है, I इज़ इक्वल टू वी बाई आर यानी V बटा आर इज़ इक्वल टू Vm मसावी है Vm sin ओमेगा टी बाई आर एल। तो यहाँ Vm है आज़म तरीन क़ीमत वोल्टेज की, sin ओमेगा टी जो ओमेगा ज़ाविया रफ्तार है, और आर एल है मज़ाहिमत। तो ये करंट का जो फ़्लो है, ये जो डायोड इसाल कर रहा है, ये जो है सिर्फ इनपुट दौर के मुस्बित निफ्स हिस्से में है, जहाँ पर 0 ता पाई हम लेते हैं एंगल के बहाने। इसी तरह जब वो अगले निफ्स हिस्से में जाएगा, फ्रॉम 0 से फिर यानी पाई से 2 पाई की जानिब जाएगा, तो डायोड का करंट सिफर होगा, यानी डायोड इसाल नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि आउटपुट राव निफ्स साइन वेव, हाफ साइन वेव, निफ्स जीबी मौजों की एक तवातिर होती है, कंटिन्यूस। ऊपर की शक्ल में देखेंगे आप, इनपुट एसी इनपुट सप्लाई है, इनपुट दौर है जो 0 से लेकर प्लस का होता हुआ माइनस का होता हुआ इस तरह से वो बह रहा है। लेकिन राजगिरी के बाद राजगिर आउटपुट निफ्स मौजी राजगिर आउटपुट पर देखेंगे, ये 0 से प्लस की तरफ जाएगा, फिर 0 पर आएगा, उसके बाद बिल्कुल 0 रहेगा, सिफर रहेगा, फिर उसके बाद प्लस V तक जाएगा, फिर 0 आएगा। यानी इसमें जो है निफ्स मौजी राजगिर में दरामदी मौज का महज निफ्स हिस्सा ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनपुट दौर की दोनों निफ्स को इस्तेमाल लाने के लिए कामिल मौजी राजगिर यानी फुल वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं। अगली शक्ल में आपने यानी निफ्स मौजी राजगिर में आपने देखा 1 डायोड का इस्तेमाल था, यहाँ पे 2 डायोड इस्तेमाल होते हैं। और दरमियानी हिस्से से यानी ट्रांसफार्मर के दरमियानी हिस्से से टैप करके ज़रूरी मुतबादिल का राव का वोल्टेज फ़राहम किया जाता है। यानी यहाँ पर ट्रांसफार्मर कुछ अलग किस्म का होता है, जो बरक्स निफ्स मौजी के यहाँ महंगा होता है। ये इसमें जो है हस्बे ज़रूरत सेंटर पॉइंट से एक ग्राउंड को दिया जाएगा, उसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यहाँ पर इनपुट दौर की मुकम्मिल निफ्स इस्तेमाल होती है, यानी मुस्बित एज़ वेल एज़ मुस्बित के साथ जो है मुनफी भी। सो इनपुट दौर के पहले निफ्स हिस्से में डायोड D1 इसाल करता है। चूँकि D1 आगे की जानिब मिलानी होता है, फॉरवर्ड बायस में वो काम करता है, तब D2 बरक्स मिलानी यानी रिवर्स बायस में होता है, तो D2 से D2 डायोड जो है इसाल नहीं करता। पहला डायोड का नाम दिया गया है D1 और दूसरे नाम है D2। तो यहाँ पहले निफ्स में डायोड D1 कंडक्ट करेगा और D2 0 रहेगा। इनपुट दौर के दूसरे निफ्स में यानी मनफी निफ्स में डायोड D2 इसाल करता है और डायोड D1 बरक्स मिलानी होता है, यानी डायोड D1 नॉन कंडक्ट होता है, वो मिलानी नहीं करता, जिसके नतीजे में रास्त राव का जुज़ निफ्स मौजी राजगर के मुकाबले में दुगना हो जाता है। यानी इसमें जो लोड में जो करंट आता है, वोल्टेज मिलता है आपको ओम लॉ के ज़रिए, ये इसकी कीमत डबल हो जाती है। जैसा कि यहाँ शक्ल में दिखाया गया है, IDC यानी ग्राफ के बाजू में दिखाया गया है, IDC इज़ इक्वल टू 2Vm बाई पाई RL। यहाँ पे Vm जो है राजगिरी का आज़म तरीन वोल्टेज है और RL जो है मज़ाहिमत, लोड की मज़ाहिमत का कीमत है। जैसा ने मैंने बता दिया है, ये राजगिरी निस्बतन ज़्यादा महंगी होगी क्योंकि यहाँ सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है। अभी आप देखें कि उसकी मौजें ऊपर की तरफ AC इनपुट है और नीचे की जानिब दिखाया गया है कामिल मौजी राजगिर आउटपुट। यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 प्लस पर ही जो है एक सिमती डायरेक्शन में राव बह रही है, यानी
यहाँ आप ये देख सकते हैं किस तरह इनपुट की दोनों निफ्स एक सिमती रो में तब्दील हो चुकी है। ये रहा कामिल मौजी राजगीर यानी मुकम्मिल मौजी राजगीर फुल वेव रेक्टिफायर। इसकी और एक किस्म जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के बग़ैर इस्तेमाल होनी है वो है अगली शक्ल। इसमें 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं। पहले आपने देखा निफ्स मौजी राजगीर में 1 डायोड, कामिल में 2 डायोड, उसके साथ रहा था सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। लेकिन इस शक्ल में, इस तरतीब में 4 डायोड का इस्तेमाल होता है जो ज़्यादा सहूलत बख्श होता है, यानी जो ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। इस तरतीब में 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं जो एक पुल के 4 बाजुओं की तरह होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, असल सप्लाई से ट्रांसफार्मर को आया है कनेक्शन, ट्रांसफार्मर से जो है वो 4 डायोड को गया है जो पुल के 4 बाजुओं की तरह बांधे गए हैं। उससे मुतवाज़ी एक लोड रेसिस्टेंस दिया गया है। तो यहाँ पर इनपुट दौर के पहले निफ्स में जिस तरह कामिल में होता है, कामिल मौजी राजगीर में, इनपुट दौर के पहले निफ्स में डायोड D1 और D2 जैसा 4 डायोड हैं तो आप नाम दे दीजिए। डायोड 1 को D1, डायोड नंबर 2 को D2, डायोड नंबर 3 को D3 एंड डायोड नंबर 4 को डायोड 4। तो यहाँ डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3 और डायोड 4 हैं। इनपुट दौर के पहले निफ्स में डायोड D1 और D2 कंडक्ट करते हैं यानी एसाल करते हैं, और जब वो वोल्टेज बरक्स हो जाता है तो डायोड D3 और D4 एसाल करते हैं। लिहाजा यहाँ पर इनपुट दौर के दोनों निफ्स में लोड से गुज़रने वाला करंट हमेशा एक ही रास्ता इख्तियार करता है, जो आप इस शक्ल में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ऊपर की जानिब 4 डायोड का इस्तेमाल हुआ है, उसके नीचे की शक्ल में बताया गया है डायोड D1 और D2 एसाल कर रहे हैं। इस शक्ल में, इस सिचुएशन में करंट जो है लोड से गुज़रता हुआ वापस ट्रांसफार्मर जा रहा है। इस तरह शक्ल नंबर 3 यानी उसके नीचे दिया गया है, जब वोल्टेज बरक्स हो जाता है डायोड D3 और D4 एसाल करते हैं। इसमें में भी आपको लोड करंट रेसिस्टेंस से होता हुआ ट्रांसफार्मर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर भी चूँकि दोनों निस्फ इस्तेमाल हो रही हैं और लोड करंट दुगना हो जाता है, IDC एज 2Vm/πRL, यानी IDC मसावी है 2Vm/πRL के। और नीचे, सबसे नीचे ग्राफ की शक्ल में दिखाया गया है मुतबादिल इनपुट जो मुस्बित और मुनफी पर मुनहसिर होता है, और उसके बाजू में शक्ल नंबर 2 में है आपको कामिल मौजी राजगीर आउटपुट जो एक सिमती मुस्बित की तरफ बह रहा है। अगली शक्ल में उसको हम कंपेयर करते हुए निफ्स मौजी राजगीर के साथ फिर से देखेंगे यहाँ के राजगिरी का ग्राफ देखने में कैसा मिलता है इनपुट के बनिस्बत। तो ये फिर आप ब्लॉक डायग्राम देखें, इसमें आपने पहले भी देख चुका मुतबादिल इनपुट, उसके बाद ट्रांसफार्मर, उसके बाद का मरहला रहा राजगीर। तो राजगीर के 2 किस्में भी देख चुके हैं तफसीलन। अभी अगला मरहला है फ़िल्टर का। तो ये फ़िल्टर क्या है और फ़िल्टर की अहमियत क्या है, फ़िल्टर की ज़रूरत जिसको कहते हैं। रास्तगिरी यानी रेक्टिफिकेशन का मकसद रास्त रौ को हासिल करना है, लेकिन निफ्स मौजी राजगीर और कामिल मौजी राजगीर के आउटपुट में राजगीर के जुज़ के साथ मुतबादिल रौ के बड़े अज्जा भी शामिल होते हैं, यानी राजगीर के जुज़ के साथ और भी कुछ मुतबादिल कीमतें होती हैं। मिसाल के तौर पर कामिल मौजी राजगीर जो ज़्यादा सहूलत बख्श और इस्तेमाल होता है फॉर रेक्टिफिकेशन राजगिरी के लिए, उसकी मिसाल लेते हुए उसके आउटपुट का तज्जिया कुछ इस तरह से बताया जाता है। आप इस इक्वेशन को एक पेपर पर नोट कर लें। V मसावी है 2Vm/π प्लस 4Vm/3π cos 2 ओमेगा t माइनस 4Vm/15π cos 4 ओमेगा t प्लस 4Vm/35π cos 6 ओमेगा t। मैं फिर से दोहराता हूँ, V मसावी है 2Vm/π प्लस
4Vm/3 पाई cos 2 ओमेगा t माइनस 4Vm/15 पाई cos 4 ओमेगा t प्लस 4Vm/35 पाई cos 6 ओमेगा t। सबसे सादा फ़िल्टर का सर्किट एक मुकशिफ़ा पर मुश्तमिल होता है, एक कैपेसिटर पर मुश्तमिल होता है, जिसको एक कामिल राज़गिर के लोड मज़ाहिमत के साथ मुतवाज़ी जोड़ा जाता है। कैपेसिटर जैसा हम जानते हैं, मुकशिफ़ा एक मुख्तसर वक्फ़े में इसकी रास्त गर्शुदा वोल्टेज के आज़म तरीन क़ीमत तक चार्ज हो जाता है। जब राज़गिर वोल्टेज आज़म तरीन क़ीमत से घटने लगता है, ये मुकशिफ़ा लोड के ज़रिए डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको रिपल कहते हैं। आप यहाँ सादा फ़िल्टर का सर्किट दिखाया गया है, उसमें 2 डायोड वाला मुकम्मिल यानी कामिल राज़गिर सर्किट है। उसके बाद लोड रेसिस्टेंस से एक कैपेसिटर मुतवाज़ी जोड़ा गया है जो फ़िल्टर का काम करता है, और उसकी दाएं जानिब ग्राफ की शक्ल में इनपुट दौर है जो रेक्टिफायर से लिया गया है, राज़गिरी के बाद लिया गया है, और नीचे की जानिब स्मूथ आउटपुट यानी फ़िल्टर शुदा आउटपुट। इसमें आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि मुकशिफ़ा कैसे चार्ज और डिस्चार्ज होता है, यानी चार्ज यानी तवानाई को कैसा ज़ख़ीरा करके उसको छोड़ता है। उसकी वजह से जो रिपल्स आए हैं यानी लहर हुई है, वो डिस्चार्ज होने की शरह यानी क़ीमत पर मुनहसिर होती है। वक्त के मुस्तकिल यानी RC टाइम कांस्टेंट जिसको कहते हैं, R यानी लोड रेसिस्टेंस को कैपेसिटर से ज़रब दिया जाता है, वो होता है वक्त के मुस्तकिल, और पल्सेस के वक्त दौरान यानी कैपिटल T। अगर मुस्तकिल वक्त यानी टाइम कांस्टेंट दौरान वक्त से बहुत कम हो तो मुकशिफ़े के वोल्टेज में जो ज़ख़ीरा बनकर रहता है कमी आती है। इस तरह रास्त रो के आउटपुट की मसावत जैसा शक्ल में दिखाई गई है ग्राफों के दरमियान, वो होती है VDC यानी V वोल्टेज, उसको सफ़िक्स दिया गया है DC डायरेक्ट करंट यानी रास्त रो, मसावी है Vm माइनस VmT/4 CR, वो मसावी होता है Vm माइनस 1 DC/4 पाई C। इस तरह से ये लहर यानी रिपल VDC/CR से भी ज़ाहिर किया जाता है। एक पावर सप्लाई को मुअस्सिर होने के लिए ये ज़रूरी होता है कि लहरी जूस यानी रिपल फैक्टर को कम से कम कर दिया जाए। आज के समई और बसरी प्रोग्राम के अख्तिताम पर आपने ये मालूमात हासिल की कि पावर सप्लाई क्या होती है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, राज़गिरी क्या है, फ़िल्टर की अहमियत क्या है, और एक पावर सप्लाई को मौसर होने के लिए ये ज़रूरी होता है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए यूनिवर्सिटी से मुहैया करदा मवाद का फिर से मुताला करें या झेल में दी गई अंग्रेज़ी किताबों का मुताला करें। नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय VK मेहता, दूसरे नंबर पर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय R ब्रॉगन, और 3 नंबर पर है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बाय ग्रॉब। ख़त व किताबत और ईमेल के लिए हमारा पता नोट करें। डॉक्टर H अलीम बाशा, लेक्चरर तबियत, निज़ामत फ़ासिलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबौली, हैदराबाद 500032। फ़ोन नंबर है 04023003305। सेल नंबर है 9849098620। ईमेल पता है h_aleem aleem_basha@yahoo.com। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।